पांडे का नमस्कार। अच्छा, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो क्या सिखाने वाला हूं? फैक्टर डिविजिबल बाय ए सर्टेन नंबर। फैक्टर डिविजिबल बाय ए सर्टेन नंबर, एक ऐसा फैक्टर जो किसी सर्टेन नंबर, सर्टेन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक नंबर हो उससे क्या हो मेरे भाई, डिविजिबल हो। फैक्टर डिविजिबल बाय ये सर्टेन नंबर, या फैक्टर किसी व्यक्तिगत नंबर से अगर डिविजिबल हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं। मान लो बच्चे मैं आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर बताओ, तो आप बोलेंगे 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं, किसके अंदर? इसके अंदर। अच्छा, मयंक सूर्यवंशी बोल रहे हैं सर साउंड नहीं आ रहा। भाई एक बार आप अपना रीस्टार्ट करके चेक कर लीजिए मयंक जी। स्नेहा रघुवंशी बोल रहे हैं साउंड बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा आप अपना एक बार चेक कर लें। यहाँ से तो प्रॉपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, ठीक है। एक बार आप अपना रीस्टार्ट कर लें, मयंक और स्नेहा दोनों आप लोग एक बार रीस्टार्ट करके देख लो। चलो भाई, डिविजिबल बाय 3 अगर मैं पूछूं कि फैक्टर्स डिविजिबल बाय 3 क्या क्या हैं, तो आप बोलेंगे एक तो 3 होगा, दूसरा आपका 6 होगा और तीसरा आपका 12 होगा। अरे बोलो मेरे भाई हाँ या ना। अगर मैं पूछूं कि 12 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, तो आप बोलेंगे एक 3 होगा, एक 6 होगा और एक 12 होगा। अच्छा, मान लो सपोज करो मैं बोलूं कि 12 के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलेंगे 4 से डिविजिबल फैक्टर कौन कौन से होंगे मेरे भाई, एक तो 4 होगा और दूसरा क्या होगा, 12 होगा। ऐसे सिमिलरली मैं आपसे पूछ सकता हूं 6 से डिविजिबल फैक्टर कौन से होंगे, सिमिलरली मैं आपसे पूछ सकता हूं 12 से डिविजिबल फैक्टर कौन से होंगे। अरे बोलो जी हाँ या ना। चलो भाई एक बार अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मान लो बच्चे मैंने एक नंबर लिख दिया 960, सपोज करिए मैंने आपके लिए एक नंबर लिख दिया 960, और मैं आपसे पूछूं ये जो 960 नंबर है इसके उन फैक्टर्स की संख्या निकालो जो 3 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। मतलब एक नंबर लिखा जाए और आपसे ये कहा जाए, एक नंबर लिखा जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि उस नंबर के लिए उन फैक्टर्स की संख्या क्या होगी जो किसी एक पार्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं, तो उसके बारे में आप कैसे कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा समझो, ठीक है। चलो भाई आपको समझाते हैं। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, एक बार मैं देख लेता हूं। नितिन यादव सर साउंड एक ईयरफोन में आता है। अच्छा, दोनों ईयरफोन में नहीं आता है। अच्छा, एक ही ईयरफोन में आता है। भाई आज ही मैं बोलता हूं टेक्निकल वाले को, नितिन जी आज ही मैं बोलता हूं, ठीक है बिल्कुल बोलूंगा। अजय सैनी सर आपकी साइड से साउंड की लाउडनेस बढ़ाई जा सकती है क्या? एक बार मैं पूछता हूं भाई, मैं टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूं। स्नेहा रघुवंशी नहीं हो रहा है सर, वहीं से दिक्कत है शायद, यहां से प्रॉब्लम नहीं है स्नेहा, फिर भी मैं एक बार बात करता हूं। प्रवीण सर ऑडियो और वीडियो मैच नहीं हो रही, रीस्टार्ट करिए प्रवीण जी आप। संदीप साउंड सही है सर, संदीप साउंड ठीक है, ठीक है। एक ईयरफोन में आ रही है ये बात तो थोड़ा सा शायद सही है, मैं बात करता हूं आज एक बार। यस सर एक में ही आ रहा है, ठीक है मयंक, मैं आज बात करता हूं, एक बार पूछता हूं। चलिए इतनी बात अगर आप लोगों ने कर लिया है, अगर इतनी बात आप लोगों से हो गई है तो मैं थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और एक क्वेश्चन लिख करके दिखाता हूं। सपोज करिए मैं आपको 12 वाला ही क्वेश्चन पहले करके दिखा देता हूं। आपसे कहा जाता है जिससे आपका थोड़ा सा फेथ बढ़ जाए। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड आउट टोटल फैक्टर्स ऑफ 12, total factors of 12 which are
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। आपसे कहा जाता है कि 12 के उन फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करिए जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हों। 12 के उन फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करिए जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हों या विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। बच्चों मैं आपको यहाँ पे अभी लिख करके दिखाया था कि 12 के वो फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल हैं। पहले मैंने टोटल लिख दिया था 1 2 3 4 6 और 12, यही तो होते हैं ना। जब मैं आपसे बोलता था कि डिविजिबल बाई 3 बता दीजिए, जब मैं आपसे बोलता था कि डिविजिबल बाई 3 बता दीजिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो डिविजिबल बाई 3 फैक्टर्स में 3 था, 6 था और 12 था। तो जब मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना बना था, अगर मैं आपसे पूछता कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना था तो आप क्या बोलेंगे? 3 ही फैक्टर तो ऐसे थे। अब इसको कैलकुलेट करने का एक अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझो। देखो बच्चे, अगर किसी भी नंबर के लिए किसी पार्टिकुलर नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाले फैक्टरों की संख्या निकालनी है तो कुछ मत करिएगा, सबसे पहले उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप लोग एक काम करिएगा, 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 4। और अब एक काम करना है, ये जो 4 आ गया ना, इसके टोटल फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकालना है ना, बोलो? 4 के टोटल फैक्टर। और बोलो टोटल फैक्टर निकालना आपको आता है कि नहीं? पहली क्लास में सिखा चुका हूं। क्या किया जाता भाई? ये 4 मैंने लिख दिया, 4 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 2 का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। और जैसे मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, तुरंत आपसे पूछूंगा इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए, तो यही तो सिखाया था, जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए। क्यों 1 जोड़ते हैं? अरे 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। 2 पावर 0 इंक्लूड होने की वजह से फैक्टर की संख्या में 1 की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसके टोटल फैक्टर कितने बने बच्चे? 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो आप बताइए ना कि 12 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं। अगर मैं बोलूं कि इस प्रश्न का आपका आंसर क्या बनेगा, 12 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो आप बोलेंगे इनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 3 या 3। अरे बोलो जी, सब क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, तो करना क्या है? सबसे पहले उस नंबर को पकड़िए और जिससे भी डिवाइड करने की बात करे वो उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो वैल्यू आ जाए उसके आप टोटल फैक्टर निकाल लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और ये देखो यहां पर आपने क्लियर देखा हुआ है कि इसके ऐसे टोटल 3 ही फैक्टर बन रहे हैं जो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है मेरे भाई? 3 से। ठीक है।